चलो ध्यान से देखना है। देखो हल्ला नहीं करो, जो लिख रहा है राइटिंग लिखने दो। तुम सबको क्या बोलेंगे, हल्ला नहीं करना। इसमें बताए थे एक वर्गाकार यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 16 सेंटीमीटर लंबाई है और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई है। ठीक, तो 16 सेंटीमीटर लंबाई हो गया और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल। ये लंबाई चौड़ाई किसके लिए हुआ, आयत के लिए। किसके लिए, आयत के लिए। और क्षेत्रफल ये जो बराबर हो आयत का क्षेत्रफल वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। इसलिए हम यहाँ प्रश्न से क्या कर दिए, वर्ग के क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर किए हैं। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आएगा, बनेगा, किसी ने हल्ला खाली करता है उस क्लास में भेज देंगे उधर वाला में। जो हल्ला करेगा उठा के 8वां में रहेगा तो उसमें भेज देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो भुजा स्क्वायर हो गया, इधर 16 गुना 9 लंबाई और चौड़ाई लिख दिए हैं। अब जब लिखने के बाद ये दोनों गुना करेंगे कितना होगा, 144। 16 में 44 से 144 आ गया। और भुजा के स्क्वायर जब इधर रहता है, बराबर के एक साइड अगर स्क्वायर है तो दूसरे साइड जाता है तो एक बोलते हैं रूट या वर्गमूल। रूट अंडर हो गया या वर्गमूल निकालना पड़ेगा इसका। तो भुजा का निकाले वर्गमूल तो कितना होगा, 12 के स्क्वायर है तो इसलिए 12 हो गया सेंटीमीटर। अब बोल रहा है वर्ग का परिमाप, तो ये सूत्र है, ये मुंह जबानी याद रखना होगा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। तो आयत का वर्ग का जो परिमाप निकलेगा 4 गुना 12 बराबर हो गया 12 चौक 48। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज में फिर से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। एक आयत की लंबाई, बोल के भी लिखाते हैं, बोल के भी लिख सकते हैं, बोर्ड पर लिखेंगे भी। 6 नंबर में है एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई दिया है 16 सेंटीमीटर। बहुत हल्का है, अभी तुरंत बना है, तुरंत निकल जाएगा। और चौड़ाई, फिर मरिया लगेगा उसमें रे, और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितना दिन बन जाएगा, बना। देख रहा है एक दो हाथ खड़ा कर रहा है, इधर सब खाली सोचो नहीं करता है बनेगा ना। बना जल्दी। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई दिया है 9 सेंटीमीटर है। तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले नंबर तो जो हिसाब बनाते हैं उसको पढ़ना है, समझना, लिखना है। और यहाँ फालतू मान लिया टाइम बर्बाद करता है गप करके। राइटिंग लिखने के लिए घर से लिखने के लिए दिया जाता है ताकि उसका राइटिंग बैठे। इन्हें कि यहाँ खाली मार खाने से बचने के लिए राइटिंग लिख देता है, वो सब मूर्ख वाला काम करता है, तो खुदे पीछे हो जाएगा। जो राइटिंग यहाँ आके लिखेगा, यानी घर में नहीं पढ़ा है को कटी, 1 मिनट में किताब कॉपी नहीं खोला है घर में, यही मतलब है कि यहाँ के राइटिंग लिख रहा है तो पीछे वाला कुछ कुछ बना रहा है। यही सब कारण है स्कूल में क्यों नहीं अथी हो पाता है, आगे बढ़ता है विद्यार्थी। कोचिंग आना क्यों पड़ता है, कोचिंग आना पड़ता है कि हमें कम समय में तरीका कुछ बनाने का, क्वेश्चन बनाने का सीख ले।
अब पता चला तुम राइटिंग में यहाँ टाइम वेस्ट कर दे रहा है, तब तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया, भोरे भोरे उठ के यहाँ 5 बजे 6 बजे जगना बेकार हो गया। राइटिंग लिखा जाता है दिन में, फुर्सत में बैठल है बढ़िया से 1 घंटा में राइटिंग बैठा के गोल गोल राइटिंग की, जल्दी जल्दी लिख दिए, मार खाने से बच गए। ये सब तरीका गलत है। ऐसा करेगा तो आगे तेज नहीं बनेगा, बहतर हो जाएगा और आलसी हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखो, अपने आप समझदारी होना चाहिए। सब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है विद्यार्थी, हम मारेंगे तब सुधरेगा। अब देखो इसमें कितना लोग के बन गया आई क्वेश्चन, 2 आदमी 3 आदमी हाथ खड़ा किया। कितना आया क्षेत्रफल रे? क्षेत्रफल कितना आया बनाने के बाद? 144 सेंटीमीटर। तुम्हारा भी रे? उधर कौन बनाया? इधर हाथ खड़ा कर रहा। तुम्हारा कितना आया? 144 सेंटीमीटर। जिसका 144 सेंटीमीटर आया ठीक है। बताओ 2 विद्यार्थी बनाया, अब बैठा लगभग 30-40 में, 2% भी नहीं हुआ, 1% हुआ। 100 गो में 2 गो तो 2%, यानी 1%, 40-50 गो से नीचे। बहुत कम पढ़ने पर ध्यान दे रहा है, खाली आता है कॉपी झूले ले और बस चल जाएगा। फिर ध्यान दो, यहाँ देखो लंबाई हो गया 16 सेंटीमीटर। हमारे कोचिंग में पढ़ने का मतलब कि पूरा सब सीखना चाहिए। अभी तुरंत बनाए, बनाएंगे फिर बना लेगा 9 सेंटीमीटर। अब आयत इतने है, लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्या दिक्कत है? यहां लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। अब यही नहीं जानेगा तो 10 बनेगा कहाँ? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। बताएं अभी तुरंत पिछला हिसाब में देखो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई तो 16 सेंटीमीटर और गुना 9 सेंटीमीटर। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 गुना 9 तो 16 9 44, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया। बताओ इसमें गुना है खाली, क्या समझ में नहीं आया? तो ये सूत्र याद रखेगा तब ना, अब कहेगा सब बन जाएगा। तो आधा से बेसी राइटिंग लिखने के ध्यान में रह जाता है, फिर उन्हें बाद में समझ में आएगा। लिख लो, जो नहीं बनाया पूरा बन गया था, कभी बनाए। हम इतना बढ़िया समझा रहे हैं। पीछे देखो सवाल था कि नहीं? अभी पीछे हम देखो चलते हैं। ये सवाल था कि नहीं? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ तक इस साइड से बना रहे थे कि नहीं? तो वही चीज आगे फिर बनाए हैं, वही क्वेश्चन है। उतार लिया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर दे रहा है। अभी देखो बनाना है, क्या कह रहा है उसके अनुसार क्वेश्चन है। कितना नंबर? 7 नंबर। एक आयत की लंबाई लिखना है। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। 15 मीटर है तो उसकी परिमिति, जिसको हम कहते हैं परिमाप, उसकी परिमिति क्या होगी? तो उसकी परिमिति क्या होगी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है,
एक आयत की लंबाई 20 मीटर है। एक आयत की लंबाई कितना है? 20 मीटर है। एक आयत की लंबाई कितना है? 20 मीटर है और चौड़ाई कितना है? 15 मीटर है। तो उसकी परिमिति या परिमाप क्या होगी? बन जाएगा? बनाओ बनाओ, अभी हम नहीं बनाते हैं, लेकिन 1 मिनट में बनना चाहिए फटाफट, ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए। आयत के परिमाप बराबर सूत्र पता होगा, हम बताए थे, ठीक ना? हाँ, गलती बना दिया। वो तो वर्ग का है रे, 4 गुना भुजा किसका है? वर्ग का है। हाँ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये वाला देखो सूत्र होगा। एल बराबर हो गया 20 मीटर। एल बराबर कितना हो गया? 20 मीटर। और बी बराबर कितना हो गया? 15 मीटर। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप या परिमिति, जो चीज लिखल रहे वह लिखना है। या परिमाप सब एक ही होता है, या परिधि होता है। ये सब जो है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो 2, ये आयत का परिमाप हो गया या परिधि कह सकते हो। इसका सूत्र कितना है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू, यहाँ इंटू मतलब इसे रख देंगे ब्रैकेट में, 20 सेंटीमीटर और प्लस 15 सेंटीमीटर, मीटर में 20 मीटर और 15 मीटर। तो 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे 15 और 20, 25, तो 35 होगा रे। 35 दूनी 70, इतना आ जाएगा। जिसका 70 मीटर आ गया है एकदम बिल्कुल सही है। 70 मीटर आ गया है, उसका बिल्कुल हिसाब सही है। कितना बढ़िया से बन गया। इस तरह से बनाएगा तब। जल्दी जल्दी लिखते भी जाना है। 9 नंबर में है एक वर्ग की, नहीं 8 नंबर अभी होगा, अभी 7 नंबर में है। एक आयत की भुजाओं का अनुपात आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर में दिया हुआ है एक आयत की भुजाओं का अनुपात। आयत की भुजाओं का अनुपात, एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। यदि लंबाई 25 मीटर है तो उसकी परिमिति क्या होगी? तो उसकी परिमिति क्या होगी?
अब देखो भुजा दिया हुआ यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। तो मान लीजिए यहाँ लंबाई है और अनुपात यहाँ चौड़ाई है, दोनों का अनुपात दिया 5:3, यानी लंबाई हो गया 5, तो इसको मान सकते हैं इसे 5x और इसको मान सकते हैं 3x, ठीक ना। इसको मान लिया कितना 5x और 3x। अब मान लिया जाए 5x जो लंबाई है, लंबाई दिया हुआ कब ना 5x बराबर दिया हुआ 25, तो x बराबर हो जाएगा 25/5, काट देंगे 5×5 = 25, x बराबर आ गया 5। अब लंबाई बराबर कितना है, लंबाई बराबर दिया है और चौड़ाई बराबर निकालना है, इसलिए चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ 3x, तो 3 × 5 बराबर 15 मीटर, ये है चौड़ाई। और लंबाई कितना दिया था, लंबाई है 25 मीटर। तो हमें लिखना है L बराबर 25 मीटर, L बराबर 25 मीटर आया और B बराबर दिया है 15 मीटर। तो आयत का परिमिति, आयत की परिमिति यानी 2 × L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हो जाएगा 2 × L हो गया 25 सेंटीमीटर, अब प्लस हो गया 15 मीटर, तो 2 × ये हो जाएगा 40 बराबर हो जाएगा 80 मीटर। 80 मीटर आंसर आ गया। 80 मीटर क्या हुआ, आंसर आया। इस तरह हिसाब बढ़िया से उतार लेना है, बना लेना है, और घर में एक हिसाब के 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना है। वही बनाओ हिसाब को 4 बार 5 बार, जो लिख के देख के लिखो, अब बना, जो ऐसा कर लिया आगे उसको मैथ में कोई दिक्कत कहीं नहीं होगा। और घर में जाकर कॉपियाँ बिक दिया और खेले भाग गया या इन्हें उन्हें चल गया, उसको बहुत बड़ा दिक्कत आने वाला है, बहुत खरा स्टूडेंट बनने वाला, बहुत खरा, ठीक। इसलिए यही सवाल को क्वेश्चन बार बार नहीं लिखो, क्वेश्चन एक बार देखो और उसको बार बार कैसे बनता है उसको बढ़िया से ध्यान से देखना है, और ये हिसाब को 5 बार लिखना है। एक के हिसाब को 5 बार, अगर 3 हिसाब बनाए 15 बार लिखो घर में, ठीक। तो ऐसा करेगा ना तो फिर आगे चल के जो विद्यार्थी ऐसा करेगा उससे बेहतर विद्यार्थी दूसरा कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा, और प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा तो वो हिसाब बनाने एकदम डायरेक्ट बना देगा कॉपी पर। सर लाइए सर बताते, लाइए सर बनाते हैं, ऐसा कर सकता है। अब बच्चा क्या करता है, कॉपी में लिख लिया, कॉपियाँ बिक दिया, घर में जाकर रख दिया, अब फिर उल्टेगा कखने, फिर जा रहे हैं कोचिंग, तब वो हिसाब फिर नहीं देखता है, वही विद्यार्थी कमजोर रहता है। और जो विद्यार्थी ऐसा मेहनत करने लगेगा तो एक गरीब स्टूडेंट जो गरीब से गरीब है, अभी मान लीजिए 5-10 रुपये की तरस रहा है कि हमारा 5-10 रुपया नहीं देता है घर में, क्योंकि घर में पैसा रहेगा तब नहीं देगा, और उसको जब बढ़िया से पढ़ लेगा, नौकरी लगेगा, तो आराम से 50,000, 60,000, लाख रुपया महीना में उठाएगा। 30 तारीख पूरेगा, 1 तारीख के आ जाएगा पूरा खाता में 50,000 रुपया। अब सोच लो कि जो पढ़ेगा और उसका खाता में बढ़िया से पढ़ लिया, नौकरी लग गया, 50,000 के महीना अगर जिसका खाता में आएगा, कितना सामान खरीदेगा बताओ, खरीदेगी नहीं, बहुत सारा चीज सामान खरीद सकता है, ले लेते हैं, तो उसको बहुत सारा लाभ में, उस शाम में उसका क्वेश्चन आंसर दे दिया जाएगा। शाम में जो है ना रिंकू कुमारी उसका क्वेश्चन आंसर बता देगा,
मैंने जीके लिखाता है ना, वो आंसर लिखवा देगा। ठीक, चेक भी हो जाएगा, वहीं सब अपना अपना रखेगा, वहां से बताएगा, चेक हो जाएगा कि इसका आंसर ये है। ठीक, तो इस तरह से मेहनत करने के बाद गरीब से अमीर बन जाता है। और दूसर कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय बताओ। अभी जो पढ़ रहा है मेहनत करेगा तो अमीर कैसे बन सकता है? नौकरी लगेगा तभी। और क्या तुम्हारे पास है? बाद में फिर लेबर वाला काम करेगा, नहीं पड़ेगा तो। अभी तो तुम इतना गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, बाद में धूप में जाएगा, मोटरी उठाएगा, बालू सीमेंट गिट्टी मिलाएगा तो कुछ करेगा। बाहर जो जाता है थोड़ी कि बड़ा आरामदायक काम है, वो भी गिट्टी उट्टी मिलाता है, घर उर बनता है ना, दूसरे घर में काम करता है, बहुत मेहनत करके 400-500 रुपया लाता है घर। इसलिए सारे विद्यार्थी अभी से ही मेहनत करते रहेगा। और यहाँ जो है अभी ध्यान ही नहीं देता है, मेहनत का अर्थ नहीं समझेगा, मेहनत क्या है। ठीक ना, मेहनत का अर्थ ही नहीं समझता कि मेहनत क्या है। जो विद्यार्थी क्या करना है, मेहनत का मतलब क्या है, इसको प्रैक्टिस करना है, हिसाब को प्रैक्टिस करना है। जो चीज याद करने देते हैं वो याद करेगा, समझ गया। और ऐसा जो समझ लिया, इसका अर्थ समझ लिया कि हमें प्रैक्टिस करना है, एक हिसाब को 5 बार बनाना है, जो जितना जल्दी समझ लिया उतना बढ़िया पोजीशन पर फिर पहुंच जाना, नौकरी लगना। नहीं समझा तो आगे चल के क्या होगा, अवसर तुम्हारा बाल बच्चा मांगेगा, पापा 5 रुपया दीजिए, तो कहे जाता पढ़े कि नहीं, पैसे नहीं है था, बोले 10 रुपया। तो तुमसे भी राड़ बदमाश बच्चा होगा, अगर नहीं पढ़ेगा, नहीं बढ़िया पैसा नहीं देगा तो वो भी बदमाशी करेगा, और आगे चल के गरीब दर गरीब पीढ़ी बनते जाता है। सारे विद्यार्थी के माँ बाप क्या चाहता है कि हमारा बच्चा बढ़िया से पढ़ ले और अच्छा काम करे, जो हम कर रहे हैं उससे बेहतर विद्यार्थी काम करे, ताकि हमको वो दिक्कत ना हो, समझ रहा है। तो इसलिए डेली तुम्हारे पास समय बहुत है, उतना खेलने में बिताता है, यानी सोने भागल चलता है, कोई गोली खेलता है, कोई गुल्ली डंडा, कोई कुछ खेलते रहता है। हिसाब कहो तो 5 बार नहीं बनाता, राइटिंग यहाँ लिखता है, ये सब मतलब घर में क्या है, तोरा कोई काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा होगा ना छुट्टी, इतने जल्दी क्या है। अभी एक हिसाब और है, 9 नंबर में एक वर्ग की भुजा, छुट्टी में कितना जल्दी करता है। एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा के नंबर 9 नंबर ने बता रहे हैं। एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। तो उसकी परिमिति क्या होगी। एक वर्ग की भुजा कितना है, 10 मीटर है, तो उसकी परिमिति मतलब परिमाप, इसमें लगेगा 4 गुना भुजा, इसमें लगेगा। ठीक, तो भुजा यहां लिख देंगे, बराबर 10 मीटर, वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुना भुजा, ये सूत्र हो गया। परिमिति या परिमाप, ठीक ना, वही होता है 4 गुना भुजा 10 मीटर बराबर 40 मीटर आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने सारे हिसाब धीरे धीरे बनाने के प्रयास कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी इसको बनाएगा, घर में जाके 10 हिसाब बना है 9 गो, और 9 गो के अगर 5-5 बार बनाएगा तो ना 45 हिसाब, इस तरह से आसानी से सीख सकता है आगे 45 हिसाब तक। ठीक ना, घर में प्रैक्टिस नहीं करेगा, आते जाएगा कोचिंग, कमजोर होते जाएगा। ये हिसाब पता है सरकार के लेवल में 5वां में है, हम नवोदय वाला बुक से बताते हैं, और ये 5वां में, तुम सब 8वां 9वां 7वां चल जाता है, और हिसाब ऐसा नहीं बनता।
ठीक है। तो कहाँ कमी है? कमी यही है कि हम बताते हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं करता। ट्यूशन पढ़ने का मतलब क्या है कि प्रैक्टिस करके नया नया हिसाब सीखना, नया नया शरीर से पूछना, ठीक है। वैसा हम टेस्ट भी आगे लेंगे अब, तो उसको बनाने वाला हिसाब देंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं देगा, क्वेश्चन दे देंगे और उसको कहेंगे बना के दिखाओ, ठीक ना, तब देखें। हाँ, राइटिंग तो जचबे करेंगे, राइटिंग तो लास्ट पीरियड में जचेबे करता है। दो चार 5 मिनट ज़्यादा हो जाता तो क्या दिक्कत है, राइटिंग जचा जाएगा, टेंशन नहीं लो। हो गया ये? चलो ठीक है, इसलिए आज के बाद अब घर में बढ़िया से पढ़ना है, ठीक। 10 नंबर अच्छा।